आप सभी उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी जो है पेपर की तैयारी कर रहे होंगे और अपने अच्छे से पेपर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे आप लोगों के पेपर चल रहे हैं, ठीक है। और हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने लेकर के आए हैं, ठीक है। तो आप लोग साथ में लगे रहिए और पूरा वीडियो जरूर देख करके जाइए, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन ये दिया गया है और ये 2024 का ही क्वेश्चन पेपर है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, कह रहा था टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसका नंबर, अच्छा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, किसी भी कोई प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स कितने होते हैं। तो देखो जैसे लेट से अपने पास जो है कोई प्राइम नंबर ले लो, 2 है, तो इसका फैक्टर कितना है। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं। तो इसका फैक्टर सिर्फ एक ही होगा, ठीक है, इसका फैक्टर सिर्फ एक होगा। समझ में आया क्या। कोई भी प्राइम नंबर है, लेट से 3 है, 5 है, 7 है, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा, इन सभी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं, 5 × 1 लिख सकते हैं, 7 × 1 लिख सकते हैं। तो इनका फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है ना। इन सबका फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक। तो कोई भी प्राइम नंबर होगा तो उसका फैक्टर क्या होगा, सिर्फ एक होगा, ठीक, 1। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, अच्छा यहां पर आपको दिया गया है इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस 1 को इस मान लो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पी एक्स इक्वल टू ये है x² प्लस ए एक्स प्लस 2। हमें क्या करना है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहां पे ये 1 क्या है, इसका एक जीरोस है, तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे इसमें। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जहां x है वहां 1 पुट कर देना है, ठीक। अच्छा, इस पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि 1 इसका एक जीरोस है, तो 1 की वैल्यू इसमें पुट करने पर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, a प्लस 2, ठीक है। और 2 और 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। 3 प्लस a हो जाएगा। समझ में आएगी। इस 3 को इधर भेज दो आप, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा इक्वल टू a की वैल्यू कितनी हो गई, -3। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये, ठीक है। पॉलिनोमियल दिया गया था एक जीरो, इसका दिया गया है 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में 1 को पुट कर देंगे, ठीक है। 1 को पुट किया, जहां x है वहां 1 रहेगा, सॉल्व किया, 2 और 1 3 हो गया। अच्छा, ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। क्लियर। चलो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रिसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के इज। अच्छा सुनो, अपने पास पॉलिनोमियल अपने को दिया गया है, क्या है ये, k-2 का होल स्क्वायर -10x प्लस 3, ठीक है। अच्छा, उसने कहा है कि इसके जीरोस मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हैं, जीरोस है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। ये इसके क्या है, जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, ठीक, ये जीरोस हैं। अच्छा, उसने ये भी दे रखा है कि रिसिप्रोकल है ऑफ द अदर जीरोस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक जो जीरोस है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो बीटा इक्वल टू हम ये लेट कर रहे हैं 1/अल्फा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब जस्ट उल्टा, ठीक। तो हमने क्या कहा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भाई हमने कहा कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है। उसने फिर कहा है कि एक जो जीरोस है वो दूसरे का उल्टा है, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अच्छा, यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। अच्छा, यहां से देखो इसकी कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन से, इसकी कंपेयरिंग कर देंगे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इसे कंपेयर करेंगे तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, अपने पास a की वैल्यू ये आ जाएगी k-2, ये a की वैल्यू हो जाएगी। x से x कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 आ जाएगी, ठीक। और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपने पास 3 हो जाएगी। समझ में आया क्या ये, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे इसका।
अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक, अल्फा की जगह अल्फा ही रहेगा, इंटू बीटा की जगह हम लोग ये वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन अल्फा, तो 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू सी, सी अपने पास कितना है 3 है तो 3 रखो, अपॉन ए कितना है के माइनस 2 है, सॉरी 3 की जगह कितना रखेंगे, 3 की जगह सी की जगह कितना रखेंगे 3, तो यहाँ 3 रखो, और नीचे क्या है अपने पास ए की वैल्यू ये दी गई है के माइनस 2, यहाँ पर के माइनस 2 रखो। ठीक, अच्छा देखो इस अल्फा से इस अल्फा को कैंसिल कर दो, ये इंटू में डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया क्या? ठीक है, चलो देखो हम लोग क्या कहते हैं कि यहां से कितना बचेगा 1, तो 1 इक्वल टू 3 के माइनस 2, ये इधर आ जाएगा, तो के माइनस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा, 2 को उधर भेजो, तो के इक्वल टू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हो जाएगा, तो के की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई 5 आ गई, तो के की वैल्यू हो जाएगी 5, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आएगा आप सभी को? ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, तो ये अपने पास के की वैल्यू आ जाएगी 5। चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, तो दे रहा है यहां पर द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस कोइंसाइड है, कोइंसाइड। ठीक है, तो कोइंसाइड के लिए हमने 3 इक्वेशंस आपको पहले बता रखे हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो ये लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन, आप लोग इसको हमेशा याद रखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो यहां पर लाइन होती है पैरेलल। क्या होता है? पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस। अच्छा, तीसरी बात यह है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये होता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसाइड। ठीक, तो ये हो जाता है कोइंसाइड लाइन। ठीक, तो उसकी कंडीशन ये है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो इसकी कंपेयरिंग हम लोग करेंगे, है ना, इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं। क्या 3x प्लस 5y, इस 2 को इधर बुला के लाएंगे तो -2 इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचेगा 0। इसकी कंपेयरिंग करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। a1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 3, b1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 5 और c1 की वैल्यू यहां से -2 आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा मैं साइड में करता हूं। ठीक, ये अपने पास आ जा रहा है। दूसरा अपने पास दूसरी इक्वेशन है 9x 15y और इसको इधर उठा लो 2k इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी कंपेयरिंग करेंगे a2x b2y c2 इक्वल टू 0 से। ठीक, तो a2 की वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा 9, b2 की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 15 और c2 की वैल्यू यहां पर आ जाएगा माइनस का 2k। ठीक, तो a1 अपॉन a2 कोइंसिडेंट। ठीक है, तो यहां से b1 अपॉन b2, सुनो इसकी वैल्यू निकालो, है ना, a1 अपॉन a2 कितना है, a1 की वैल्यू कितनी दी गई है 3 है, a2 की वैल्यू कितनी है 9 है, इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी दी गई है, b1 की वैल्यू है 5 सॉरी, b2 की वैल्यू कितनी है 15, फिर c1 अपॉन c2 रखो, c1 की वैल्यू कितनी दी गई है, c1 की वैल्यू है -2 और c2 की वैल्यू है -2k। अच्छा, कोई भी इसमें 2 इक्वल कर लो, आप यही इक्वल कर लो, तो 3 अपॉन 9 इक्वल टू -2 अपॉन -2k। ये इधर क्रॉस, ये इसको खत्म करो, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 1/3 इक्वल टू 1 अपॉन k। ठीक, तो k की वैल्यू हो जाएगी 3, दोनों को पलट दो। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ऐसे करना है इसको, ऐसे करना है इसको, समझ में आया आप लोग को? k की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 3 आ जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, ऐसे करना है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला ही लगाना है बस, सिंपली। ठीक है,
ये कोइंसिडेंट लाइन वाला लगा देना है, ये याद रखना है। कंडीशन A1 A2 B1 C2 सबकी वैल्यू निकाल के पुट कर देना है, बस के की वैल्यू आ जाए। ठीक, चले। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है कि 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट 900 एंड 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट जो है 2100, देन द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज। ठीक है, तो हमें बताना है कि एक चेयर की कॉस्ट कितनी होगी। ठीक, तो हमें सेपरेटली अलग अलग रेट नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रेट को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक, तो हमने लेट कर लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर। अब ये मान ले रहे एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, ईच चेयर बी x रुपए। ठीक है, हमने ये मान लिया कि एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, x रुपए है। ठीक, और हम टेबल का कॉस्ट मान ले रहे हैं ऑफ टेबल, ईच टेबल की कॉस्ट हमने मान ली कितना, y रुपए। एक चेयर की कॉस्ट कितनी है x, और एक टेबल की कॉस्ट कितनी है, y रुपए। अच्छा, वो बंदा क्या कर रहा है कि 3 चेयर और एक टेबल खरीद रहा है। ठीक, तो एक चेयर की कॉस्ट x रुपए है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3 × x हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आप लिखो 3x। ठीक, फिर एक टेबल की कॉस्ट आपकी y रुपए है, तो एक टेबल की कॉस्ट कितनी है, y रुपए, और वो एक टेबल ही खरीद रहा, तो इसका मतलब y ही रहेगा। सब मिला करके वो कितना उसको पे कर रहा है, 900 रुपीज। राइट, 900 रुपीज 3 चेयर और एक टेबल खरीदने पर दे रहा है। समझ में आ रहा है कि दूसरा इक्वेशन में बोला है कि वो 5 चेयर खरीद रहा है, एक की कॉस्ट कितनी है x, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। ठीक, टेबल, एक टेबल की कॉस्ट कितनी है, y रुपए है, 3 टेबल का कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, तो यहां पर आप लिखो 3y। सब मिला करके वो कितना रुपए पे कर रहा है, 2100, तो यहां पर आप लिख दो 2100। समझ में आया क्या। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगा लो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ठीक, एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में ना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, तो मैं इसमें पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 आप कर लो, तो ये 3 से इसमें करोगे 9x हो जाएगा, इसमें से करोगे ये 3y हो जाएगा, 3 से इसमें 9 3 27, इतना हो जाएगा। ठीक, ये आपकी तीसरी इक्वेशन बन गई। अच्छा, अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन सेकंड, है ना, इन दोनों को मैं माइनस कर दे रहा हूँ। लिखो, तो भैया इक्वेशन 3 हमारे पास यही है, 9x प्लस 3y इक्वल टू 2700। फिर आप सेकंड वाली इक्वेशन ये लिखो, 5x प्लस 3y ऐसा 2100। मैंने इसे इसलिए ऐसा किया क्योंकि y का कोफिशिएंट अब क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक, सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस है इसके पास तो साइन माइनस लगा दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो, साइन चेंज कर दो, है ना, साइन चेंज करो। अब इसको कैंसिल करो आप, सुनो, ये प्लस और माइनस पूरा 3 खत्म हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4x बचेगा। ठीक, 2700 में से 2100 घट जाएगा तो 600 बचेगा यहाँ पर। ठीक, तो x की वैल्यू आप निकाल लो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 600, और नीचे कितना हो जाएगा, 4। तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, ये आ जाएगा। एक चेयर की कॉस्ट कितनी आ गई, 150 रुपए। एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, 150 रुपए। साफ साफ दिख रहा है आपको, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो जब भी आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन रहेगा, बहुत प्यार से आप लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत प्यार से। क्लियर है सभी को, एकदम क्लियर है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो अपना अगला क्वेश्चन ये दिया गया है। ओके, ये भी बहुत सस्ता और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए 3 बातें याद रखो, इस डिस्क्रिमिनेंट के लिए, है ना। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट के लिए, है ना, तो देखो इसका मैं बेसिक बता रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है। हमने इसके बारे में 3 बातें बता रखी है। अगर d जो है
ग्रेटर देन 0 होता है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आता है, डिस्टिंक्ट रूट होता है, ठीक है। और अगर d इक्वल टू 0 होता है तो टू रियल एंड इक्वल रूट आते हैं, इक्वल रूट आते हैं, इक्वल रूट आते हैं, ठीक। और 3 d अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, तो कोई भी रियल रूट नहीं होता है। समझ में आया? ये 3 बातें याद रखेंगे डिस्क्रिमिनेंट के लिए, ठीक। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल और डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, 2 अलग अलग रूट आएंगे। और अगर d इक्वल टू 0 है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट आएंगे, ठीक। अगर d लेस देन 0 है मतलब छोटा है 0 से तो कोई भी रूट नहीं मिलेंगे। क्लियर है? चलो इसी से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। बहुत अच्छा। तो यहां पर अपने पास एक क्वेश्चन दी गई है 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, b की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 2, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, ठीक। बहुत बढ़िया। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे d क्या होता है, d निकालो b स्क्वायर, b बोले तो कितना है 2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 8 इंटू c की वैल्यू कितनी है -3। अच्छा तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौको 32, 32 3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 996। अच्छा यहां से देखो ये कितना हो जाएगा 100। तो डिस्क्रिमिनेंट अपना कैसा आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट अपना d की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, तो इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 है। और d ग्रेटर देन 0 है तो आप ये वाली कंडीशन नहीं बोल सकते क्या, d तो अपने को निकालना था 100 आ गया है ना। अगर नेचर पूछा जाता है ना, नेचर, तो नेचर अगर पूछा जाता तो आप ये बताते टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, क्योंकि d क्या है ग्रेटर देन 0 है, d 0 से बड़ा है। यहां पर तो उसने केवल डिस्क्रिमिनेंट पूछा तो डायरेक्टली हमने d निकाल दिया, d कितना आ गया 100 आ गया, ठीक। अगर वो नेचर भी पूछ लेता है कि नेचर बताइए रूट का कैसा है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाता है क्योंकि d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक। ओके अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये एपी का क्वेश्चन दिया गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5, ठीक। बहुत बढ़िया। देखो यहां पर उसने दे रखा एक एपी दे रखी, उसने पूछा है कि 13 टर्म क्या होगा, 30वां टर्म क्या होगा, समझ में आ रहा है? तो सुनो बहुत अच्छे, देखो यहाँ एपी आपको दिया ही गया है, 10 है, 7 है, 4 है, ऐसे दिया गया है। अच्छा इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमने आपको बताया है, फर्स्ट टर्म क्या है ए कितना दिया गया है 10, ठीक। ए कितना है 10। अच्छा इसमें हम लोग क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस भी निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना डी। हम लोग क्या करते हैं बाद वाले से पहले वाले को माइनस करते हैं, बाद वाला कितना है 7, 7 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3। अच्छा उसने कौन सा टर्म निकालने के लिए बोला है 30वां, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। अच्छा अपना इसका फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज योर फॉर्मूला। बहुत सही, इसमें रख दो a की वैल्यू n जहां है वहां 30 रखो, 30 रखा, a कितना अपने को दिया गया है 10, तो यहां पर आप 10 रखो, प्लस n कितना है 30 -1 इंटू डी कितना हमने निकाला है -3, ठीक। 10 प्लस ये कितना बचेगा 29 गुणे -9, तो ये 10 ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 9 3 27 की 7 2 बचेगा, 3 दूना 6 और 2 8 87 यानी -77 आंसर आ जाएगा, ठीक। -77 यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये एपी का था, समझ में आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां अब अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। उसने कहा है यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, हमें इन दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, तो ए और बी के बीच का, ठीक। तो अपने पास ये दिया गया है, ए पॉइंट है यहाँ पे, ये मेडिसिन रखिए, ठीक है, तो 0,-1 ये रखा हुआ है, और बी अपने पास है 0,-9, राइट, इन दोनों के बीच। अब देखो इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप x1 मान लो, इसको आप y1 मान लो, राइट, इसको आप x2 मान लो और इसको आप y2 मान लो, ठीक। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है अपने पास, ए बी का डिस्टेंस निकालना है,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर, राइट। तो सुनो, यहाँ x1 की वैल्यू है 0 तो यहाँ 0 रख लो, x2 की वैल्यू भी 0 है तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है -9 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। बहुत सही, ठीक है। देखो यहाँ पर तो ए बी इक्वल टू ए बी, ये तो 0 है हटा दो, यहां पर कितना बचेगा 8 का स्क्वायर यानी ए बी आ जाएगा 8 यूनिट। अपना फॉर्मूला ए बी डिस्टेंस कितनी आ गई 8 यूनिट आ जाएगा इसका आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इसका डिस्टेंस ही निकालना है, ठीक। समझ में आया क्या? चलो यहां पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला ही यहां पर यूज करना है। कह रहा है कि इफ a, 6 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। तो a की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सुनो, अपने पास a और b, a पॉइंट अपने को दिया है -7,7, ठीक। b अपने को पॉइंट दिया गया है -3,5। अच्छा, इसका मिड फॉर्मूला भी दे रखा है उसने। p ये लेट से p है, p पॉइंट दिया गया है इतना a,6, राइट। तो ये कैपिटल X कैपिटल Y है, ये यहाँ पर x1 ये y1 है, ये यहाँ पर x2 और ये y2 है, ठीक है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं अपने पास। तो फार्मूला क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है, मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। अच्छा, y का जब हम लोग निकालते हैं तो y इक्वल टू क्या होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है, ठीक है। चलो, तो यहां से देखो x1, x कितना है अपने पास a है, ठीक। x यहां पर कितना है a है, x1 कितना है यहां से देखो -7 है, प्लस x2 कितना है अपने पास -3 है, अपॉन 2 लिखो। ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 2a हो जाएगा, ये -7 ये -3 तो ये हो जाएगा -10। तो अपने पास 2a की वैल्यू कितनी है -10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10 अपॉन 2, इसको कैंसिल करेंगे तो -5 आ जाएगी। a की वैल्यू -5 यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया? बस सिंपल सा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, ठीक है। ये भी आपका डिस्टेंस फॉर्मूले का ही क्वेश्चन दिया गया है। क्या दे रखा है, कह रहा है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 यूनिट। अरे भाई ये पॉइंट है अपने पास, है ना, ये हमने बना दिया, ठीक। तो यहां पर क्या दे रखा है, यहाँ पे लेट से -5 है ना, तो -5 यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पर मान लो ये 3 है, तो ये 3 और -5 तो 3, -5 ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी है 3 है, 3 यूनिट, और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कितना है ये 5 यूनिट है। तो एक्स एक्सिस पर उसने डिस्टेंस पूछा है तो 3 यूनिट आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है इन 2 concentric circles a chord of length 24 centimeter of the outer circle is the tangent to the inner circle of radius 5 centimeter. The radius of the outer circle is what? Radius of the outer circle of, ठीक है। तो सुनो, यहां पर कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, इस तरह से दिया गया है, ये इसका सेंटर है, ठीक। कह रहा है 2 concentric circles a chord of length 24। अच्छा, यहां पर एक कॉर्ड है ये, ठीक, ए बी, ये इसका रेडियस हो जाएगा ओ, ये अपने को दिया गया है, ठीक, ये अपने को दिया गया है कि 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां मिड में कोई पॉइंट मैं ले लेता हूं, लेट से डी। अपने को बताना है कि ये वाली डिस्टेंस इसकी रेडियस कितनी होगी,
इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस कितनी होगी जो आउटर सर्कल को टच कर रहा है। अच्छा, छोटे वाले की रेडियस अपने को दी गई है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो ये निकालना है, तो पहले हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो भैया ट्राइंगल ये डी है, ठीक, ये डी है, दिख रहा है आप लोग को, ठीक। तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD, ये आप दो ट्राइंगल ले लो, ठीक। अब सुनो, तो इस ट्राइंगल में OA बराबर हो जाएगा OB के, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही तो रेडियाई हैं, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है ये, तो यहां लिख देंगे क्योंकि क्या है, रेडियाई हैं, रेडियाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। OD दोनों में कॉमन जा रहा है, OD इक्वल टू OD, क्या है, ये दोनों कॉमन है, कॉमन है, ठीक है भैया। ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ADO इक्वल टू एंगल BDO क्या है, ईच 90 डिग्री है ना, ईच 90 डिग्री है, बहुत सही। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD। अब इससे क्या पता चल जाता है, इससे हम कह सकते हैं कि AD जो है वो बराबर है किसके, BD के। कैसे कह सकते हैं, CPCT से कह सकते हैं कि भैया अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी ये साइड इस साइड के बराबर होगी, सिंपल, ठीक। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया AD जो है वो AB का हाफ है। अरे भाई ये AD प्लस ये दोनों तो बराबर है, ये 2 हो जाएगी। तो AB है कितना अपने पास 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। तो AD अपने को मिल गया कितना 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये साइड अपने को मिल गई 12 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल में देखो मैं क्या लगा दे रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रहा हूं, बहुत सही, ठीक है। इस थ्योरम में मैं क्या कर रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे रहा हूं ना। ये OA का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। AD अपने को पता ये 12 है, OD अपने को पता है 5 है। ये 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ये अपने पास कितना आ जाता है, इक्वल टू OA का स्क्वायर इक्वल टू 169 और OA कितना आ जाएगा, OA अंडर रूट में ले लो 169 और ये 13 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, 13 का स्क्वायर रूट है, तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी अपने पास जो लॉन्ग इसकी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। यही अपने को निकालना था, 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये, ठीक है। तो ऐसे इसको करना था। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सुनो, यहां पर देख रखा है उसने cos थीटा इक्वल टू P/Q। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, P का स्क्वायर। P का स्क्वायर क्या होता है, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, राइट। अच्छा H कितना है, Q, तो यहाँ Q का स्क्वायर कर लो। अच्छा सॉरी यहाँ पर ना परपेंडिकुलर ही लिख देते हैं ना, क्योंकि यहाँ P और Q दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब H हाइपोटेन्यूज होता है, H हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ P दे दीजिए ना, दिक्कत ये। तो परपेंडिकुलर का हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर चलो L से लिख दे रहे हैं, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज मतलब वो बेस का स्क्वायर B ही लिख दे रहा हूँ, ठीक। परपेंडिकुलर के लिए यानी L इक्वल टू P मैंने यूज किया यहाँ पर। तो H अपने पास कितना है, Q का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अपने को नहीं पता है, B कितना है, बेस है P, तो P का स्क्वायर, ठीक। ये इधर आ जाएगा, तो Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर इक्वल टू L यानी परपेंडिकुलर, ये रूट में ले लो आप। तो Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जा रहा है, परपेंडिकुलर आ जा रहा है, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपने पास ये है, तो Q का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज कितना है Q,
तो ऐसा ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। अरे देखो इधर साइन थीटा इक्वल टू, इसको आप रूट में लिखो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू, ऐसा ऑप्शन में कहा दिख रहा है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट है, डिवाइड में पी जाए। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सभी को दिख रहा है? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन है अगला, ये ट्रिग्नोमेट्री का दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस 60 की वैल्यू है ना, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है माइनस कॉसेक 30 की वैल्यू, तो भैया साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, tan 45 की वैल्यू 1। अच्छा, -2 + 1, 1/2, इसको ऐसे करके 2 में से 1 घट जाएगा तो -1 बचेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, 1 ठीक है 2, और ये कितना हो जाएगा -2, तो ये बचेगा -1/2, -1/2, बी ऑप्शन करेक्ट। सिंपल सा एलसीएम ले लो, -2 + का 1 घट जाएगा, -1 बचेगा, इसके नीचे आप एलसीएम ले लो, इसके नीचे भी 1 है तो इसको 2 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई, -2/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। ओके यहां पर आपको दिया गया है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, है ना, हमें लोअर लिमिट बतानी है इसमें, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है। मॉडल क्लास में हम लोग क्या देखते हैं, मॉडल में जब भी हम लोग मोड निकालते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। अच्छा, यही हमारा क्या हो जाता है F1 हो जाता है, इसके पहले वाला F0 हो जाता है, इसके बाद वाला F2 हो जाता है। तो इसमें जो लोअर हमारा इंटरवल तो यही लिया जाएगा, इसमें लोअर लिमिट 21 हो जाएगी, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इंटरवल भी वही लेते हैं ना। तो इसमें लोअर लिमिट कितनी है 21, अगर अपर लिमिट पूछी जाती तो 30 हो जाती है। ठीक है, तो अपर लिमिट 30 और लोअर लिमिट 21। ठीक, तो बस इसमें इतना ही बताना था। चलो फिर अगला यहां पर क्या दे रखा है, कह रहा है व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 3 इज व्हाट। सुनो, अगर एक डाई में नंबर क्या होते हैं अपने पास, डाई में 1 2 3 4 5 6 ये है नंबर्स। ठीक, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर ग्रेटर देन 3। अच्छा, 3 से बड़ा ऑड नंबर कौन है, केवल 5 ही तो है, केवल एक ही नंबर 3 से बड़ा हो और ऑड नंबर हो, तो ऑड नंबर 3 ही है, वो 5 ही है, तो एक ही नंबर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो पीई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फॉर्मूला चिपका देना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक, ये लगा दो, फेवरेबल आउटकम्स अपना 1 है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 6, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी आपकी पीई अपॉन 1/6, ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी फॉर अ लीप ईयर, ठीक है, selected at random will contain 53 Tuesday is what, Tuesday is what। सुनो, लीप ईयर में जो वीक होते हैं वो 53 वीक होते हैं प्लस 2 डेज होते हैं, प्लस 2 डेज होते हैं। अरे क्या हो रहा है, ठीक है, प्लस 2 डेज, कुछ बैठा है क्या, ये मच्छर बैठा हो, ठीक हट। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, तो 53 क्या होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, 53 वीक होंगे प्लस 2 डेज होंगे, 2 डेज होंगे, समझ में आया। अच्छा, ये 2 डेज कौन से हो सकते हैं, तो इसमें भैया संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, ठीक, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। टोटली कितने हो सकते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो सकते हैं टोटली। यानी ये दूसरा डे होगा
ये 2 में से 7वां कोई दिन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/7। समझ में आया क्या? लीप ईयर में 53 वीक, क्योंकि 365 दिन का होता है ना लीप ईयर, 365 होता है, सॉरी 366, ठीक है। नॉर्मल में कितना होता है 365, तो उसमें एक बढ़ करके तो 2 डेज हो जाएगा, और 2 दिन में इसमें क्या हो सकते हैं, 7 में से कोई भी हो सकता है, तो 2/7 हो जाएगा इसका के लिए, ठीक है। चलो ये सिंपल ही था, ठीक है। उसके बाद देखो, द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज व्हाट। अच्छा, वॉल्यूम हमें दिया गया है, इसका वॉल्यूम V1/V2, इसका वॉल्यूम हमें दिया गया है 125/64 है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr1 क्यूब, ये इसका फॉर्मूला, ये पहले के लिए हो जाएगा V1 के लिए, ठीक। V2 के लिए फॉर्मूला 4/3 πr2 क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर रख देते हैं हम लोग। तो सुनो, V1 4/3 πr1 का क्यूब, नीचे कितना हो जाएगा 4/3 πr2 का क्यूब इक्वल टू 125/64, ठीक है। अब सुनो, ये सीधे सीधे खत्म हो जाएगा, ठीक। R1/R2 इसका हम लोग क्या कह सकते हैं, होल क्यूब इक्वल टू 125/64। इसका उधर भेज दो तो क्यूब रूट ले लो, R1/R2 ये कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 125/64। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। R1/R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4 आ जाएगी, ठीक। हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का 4πr², ठीक है। तो यहां पर S1/S2 निकाल देते हैं, तो 4πr1 का स्क्वायर अपॉन 4πr2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। R1 अपने पास कितना आया है 5:1, 5:4, इसका स्क्वायर कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 16, तो 25:16, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या दिया गया था, यहां पे हमें दिया गया था कि दो वॉल्यूम्स हैं, 2 स्फीयर के वॉल्यूम दिए गए हैं, कितना है 125:64 है, ठीक। तो हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 4/3 πr1, ये πr2, ठीक है। तो इसमें रखा V1/V2 यहां से, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, R1/R2 का क्यूब, इसका होल क्यूब बनाया, क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट ले लेंगे, 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5, 64 का कितना होता है 4, ठीक। तो यहाँ पर रेडियस का रेशियो आ गया 5:4 आ गया, ठीक। फिर हमने क्या कहा, सरफेस एरिया क्या होता है वॉल्यूम का 4πr², ठीक। तो 4πr1/4πr2 से कैंसिल हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया? ये क्या दे रखा है, कह रहा है कि 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined to end to form a cuboid. The total surface area of the resulting cuboid is what? सुनो 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 सुनो, इसको कैसे करना है। कह रहा है कि 2 क्यूब हैं, 2 क्यूब हैं, उनको सटा करके ऐसे रख दिया गया है, ठीक। एक ये क्यूब हो गया, दूसरा ये क्यूब है, ऐसे ज्वाइंट करके रखा गया है ना, ऐसे ज्वाइंट करके रख दिया गया, ऐसे 2 ज्वाइंट करके रख दिया। अच्छा, हर एक का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है 64 है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू क्यूब। तो साइड एक क्यूब हो गया, और ये हमें कितना दिया गया 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, क्यूब उधर जाएगा तो ए इक्वल टू साइड कितनी आ जाएगी क्यूब रूट 64, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अच्छा सुनो, एक ये हो गया 4 सेंटीमीटर इसकी साइड हो गई, 4 सेंटीमीटर इसकी हो गई। हाइट कितनी है 4 ही है, ब्रेथ कितनी है 4 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 4 + 4, अरे भाई 4 ये है, 4 आ गया और जुड़ गई, कितनी हो गई 8। यानी जो लेंथ है क्यूब की, अब ये बन गया क्यूबॉइड, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ब्रेथ कितनी है वो भी 4 है, बी भी कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो वॉल्यूम टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये इसका फॉर्मूला होता है, राइट।
तो भैया 2l कितना अपने पास 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 8 ये लगा देना है, ठीक है। तो 2 8 चुके 32 प्लस 16 प्लस 32 ये जोड़ोगे तो 80, 2 गुणे 80 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना आंसर आ जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म। इतना करना था, इतना करना था, ठीक है, इतना करना था। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा देना है, वॉल्यूम ऑफ टीएसए का फॉर्मूला होता है, ठीक, क्यूब का टीएसए, ठीक। उसके बाद अपने पास दिया गया है आपका असर्शन, वो असर्शन एंड रीजन, ठीक है। तो कह रहा था वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज इतना, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, एक कोन है, इसका रेडियस कितना देखा 7 सेंटीमीटर है और हाइट कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि वॉल्यूम ये सही है क्या? तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाएंगे। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? तो भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू डालो 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर, आर कितना 7 × 7, एच कितना है 12। लगाओ जरा फॉर्मूला, खत्म करो इसको। 7 से 7 को खत्म करो, 3 से 12 को खत्म करो, 4 हो गया। अब 12 से देखो इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 154 गुणे 4 करो, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 15 चौको 60 और 1 61, हाँ कितना आ गया 1 61 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या ये आंसर सही है? हाँ, तो ये सही है ना, ये असर्शन सही है। कह रहा था वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट। हाँ, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, है ना, असर्शन भी सही है और उसका रीजन भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। इसमें आपको यही बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस इज 1/2। अच्छा, अगर एक डाई को फेंक रहे हो तो 1 2 3 4 5 एंड 6 इवन नंबर इसमें कितने हैं? इवन नंबर कौन है? इवन नंबर ये है और ये 3 है इवन नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 6। इसको काटो 1/2। यस, ये सही है, ठीक है ना। उसने बोला है, ठीक है ना, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है जब डाइस को फेंका जा रहा है, ठीक। इन अ डाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 6 एंड द इवन नंबर आर 2 4 6। वेरी गुड, सही है, ये भी सही है भाई। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 6 हैं, है? और इवन नंबर्स कितने हैं? 3 हैं, 2 4 6, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं इसके, ठीक है। तो आज का ये हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। हमने 20 आपके एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके बाद आपको लगातार इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। आशा करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मैथ पे ध्यान देंगे, ठीक है। और इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगे। कम से कम हमने 15 से 20 PYQ क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करवाए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ करके, ठीक है। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो मेरी प्ले लिस्ट पे जाइए, पूरी वीडियो आपको एक साथ में मिलेगी और आप अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा हमने क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करवाए हैं, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करिए।